नमस्कार, नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हरियाणा के 3 और जिले पढ़ेंगे, पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम हरियाणा के 3 जिले पढ़ेंगे। सबसे पहले रोहतक, महेंद्रगढ़ और पलवल। रोहतक की बात करें, रोहतक रोहतक का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है, पर जो पंवार वंश के राजा, ये माना जाता है कि जो पंवार वंश के राजा हुए, एक राजा रोहताश, उन्होंने इस नगरी को बसाया था। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब विभाजन हुआ, हरियाणा अलग से एक राज्य बना, तो उस समय रोहतक भी 7 जिलों में से एक था। उन 7 जिलों में से एक था जो हरियाणा के गठन के समय बने थे। अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता के आंदोलन में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, जो रोहतक के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया। आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उसके बाद अगर बात करें, जो रोहतक है, रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है रोहतक को? एजुकेशन हब। एजुकेशन हब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बहुतकनीकी संस्थान हैं, तकनीकी संस्थान हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं, जो ये चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हों, चाहे वो माध्यमिक स्तर पे हों, चाहे वो उच्च स्तर पे हों, बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालय होने के कारण इसको एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है। एमडी जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, ये 1976 में बनी थी। हरियाणा का पहला कॉलेज जो पंडित नेकीराम कॉलेज था, वो रोहतक में बना था। उसके बाद हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र बना, वो रोहतक में था। वो बना था 1976 में। 1976 में। और जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, वो भी 1976 में बनी थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पहले गेट के पास एक राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक बना हुआ है। अगर हम बात करें, जो उत्तर भारत के सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, वो रोहतक में है, जिसको शौरी बाजार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शौरी बाजार के नाम से। शौरी बाजार, ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। रोहतक में बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है अस्थल बोहर में। अस्थल बोहर मठ, ये वो मठ है, अस्थल बोहर, यहाँ बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। जो अस्थल बोहर मठ है, ये इसका निर्माण बाबा चौरंगीनाथ ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? बाबा चौरंगीनाथ ने। चौरंगी। और जो बाबा मस्तनाथ है, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। लगभग 250 साल के बाद इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और वहीं पे ये मेला लगता है। ये मेला फरवरी और मार्च में लगता है। यहाँ पे गुरुद्वारा लाखन माजरा है। गुरुद्वारा लाखन माजरा में क्या है? गुरुद्वारा लाखन माजरा में गुरु तेग बहादुर सिंह जब शहीदी देने जा रहे थे दिल्ली, तब वो एक रात के लिए यहाँ रुके थे। यहाँ मंजी साहिब गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा लाखन माजरा। यहाँ पे गौकर्ण तालाब है, जो गौकर्ण महाराज ने बनवाया था। यहाँ पे महम की बावड़ी है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा भी है एचएसएससी ने। महम की बावड़ी कहाँ है? ये महम में ही है, महम की बावड़ी। और ये जो है, ये जो महम की बावड़ी, महम की
इसको महल की शान माना जाता है। दीनी मस्जिद है यहाँ पे। दीनी मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? जो दीनी मस्जिद है वो पहले एक मंदिर था और उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने इसको एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब इसको दोबारा से मंदिर बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे एक लाल मस्जिद है, एक शीशे वाली मस्जिद है जो चमेली बाजार में है। यहाँ पे जो है चीनी मिल है। इसके बाद यहाँ खोखरा कोट में एक इंडो ग्रीक सोने के सिक्के मिले हैं और जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है वो ब्राह्मणवास से मिली है यहाँ से। अगर हम यहाँ के प्रसिद्ध लोगों की बात करें तो यहाँ के मनोज कुमार हुए हैं और यहाँ से जो है हमारे अमित पंघाल हैं और साक्षी मलिक यहीं से हैं। और कौन कौन है? और यहाँ से है अभी कौन कौन है यहाँ से? साक्षी मलिक, सर छोटू राम, यहाँ से सर छोटू राम जिनका गांव गढ़ी सांपला था जहां इनका जन्म हुआ, इस गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। उसके बाद सुभाष घई यहाँ से हैं, अशोक घई यहीं से थे, पूजा बत्रा यहीं से थी। ये सारे लोग यहीं से संबंध रखते हैं। रणदीप हुड्डा वो भी यहीं से थे। और जो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जो 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी यहीं से संबंध रखते हैं। आगे महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा? पहले तो इसका नाम कन्नौड़ था। क्या था इसका नाम? कन्नौड़ था, क्योंकि ये कन्नौड़िया ब्राह्मणों ने बसाया था। उसके बाद जो पटियाला रियासत के राजा थे, राजा नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र सिंह के नाम पे इसका नाम महेंद्रगढ़ कर दिया था। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको, खनिज यहाँ पे मिलते हैं। पर जो उद्योग हैं, उद्योग यहाँ पे बहुत कम मात्रा में है। उद्योगों के यहाँ नाम मात्र उद्योग हैं यहाँ पे। और जो है महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? यहाँ पे एक डोसी तीर्थ है, ऐसा तीर्थ है जिसको च्यवन ऋषि की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? च्यवन ऋषि की कर्मस्थली। यहाँ पे च्यवन ऋषि थे जो वो तपस्या किया करते थे ढोसी पे। ढोसी की पहाड़ी आपने सुनी होगी। ढोसी तीर्थ ये भी यहीं पे है। माधोगढ़ का किला है यहाँ पे। यहाँ पे कुलताजपुर में जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर में। कितनी है? 652 मीटर ऊंची है। यहाँ पे राय मुकुंद दास का छत्ता है। और ये हरियाणा का महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका जो मुख्यालय है वो महेंद्रगढ़ में नहीं है बल्कि वो नारनौल में है। कहाँ पे है? नारनौल में। अच्छा, नारनौल की जो बावड़ियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले यहाँ पे 14 बावड़ियां हुआ करती थी पर अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जो यहाँ की सबसे जो मेन बावड़ी है वो है तख्त वाली बावड़ी। कौन सी है? तख्त वाली बावड़ी। तख्त वाली ये जो है छलक नदी के किनारे पे बसी हुई है। कहाँ है? छलक नदी के किनारे पे। छलक। जल महल नारनौल में है। जल महल नारनौल में है। जल महल। हमजा पीर की दरगाह है। क्या है? हमजा पीर की दरगाह है महेंद्रगढ़ में।
और जो है जो सरसों है, सरसों सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। इसके बाद महेंद्रगढ़ में एक विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का, केंद्रीय, ये एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में जो जयंतपाली में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? जयंतपाली में। अच्छा, योग गुरु है हमारे बाबा रामदेव जी, जो पतंजलि योग पीठ से हैं, वो भी महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। कहाँ से? योग गुरु बाबा रामदेव, सभी जानते हैं बाबा रामदेव को। ये कहाँ से हैं? ये भी महेंद्रगढ़ से हैं। आगे पलवल की हम बात करते हैं। पलवल जिले को फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? जो पलवल जिला है उसको फरीदाबाद से अलग किया गया था 15 अगस्त 2008 को, एक नया जिला बना था। और ये क्यों प्रसिद्ध है पलवल? साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पलवल। कब बना था? 15 अगस्त 2008 को। पलवल में ही पहली बार महात्मा गांधी जी अप्रैल 1919 में पहली बार यहीं से गिरफ्तार किए गए थे, यहाँ के रेलवे स्टेशन से। और पलवल में पंचवटी जो है, पंचवटी है पलवल में, मंदिर है यहाँ पे एक, जो महाभारत के काल का है, जो है महाभारत के काल का। यहाँ पे माना जाता है कि जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास के टाइम में यहाँ पे विश्राम किया था। यहाँ पे द्रौपदी घाट है, एक डबचिक झील है, यहाँ पे बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है जो देखने लायक है, बहुत रमणीक है। क्या है? यहाँ पे डबचिक है। किशोरी महल पलवल में, अभी होटल में। क्या है? किशोरी महल। और एक दाऊ जी का मंदिर है हरियाणा में, इकलौता ऐसा मंदिर है जो दाऊ जी का सिर्फ एक ही मंदिर है हरियाणा में, वो भी पलवल में है। उसके बाद क्या है? दाऊ जी का मंदिर। पांडव वन है यहाँ पे। क्या है? यहाँ पे पांडव वन है। यहाँ पे एक मंदिर है और एक वन है और एक गुफा बनाई गई है, यहाँ पे गुफा बनी हुई है। इसके क्या है? यहाँ पे पांडव मंदिर। बाराखंबा छतरी है यहाँ पे। क्या है? बाराखंबा छतरी। और क्या है? हरियाणा कौशल विकास जो विश्वविद्यालय है वो पलवल में है, जिसका नाम क्या बदल के कर दिया गया है अब? हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय। क्या कर दिया गया है? हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। धन्यवाद। जय श्री राम।